अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे। आज एक नई रेसिपी लेके आए हैं। आज हम बनाएंगे चिकन पराठा रोल। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसकी डो तैयार करने के लिए, पराठे की डो तैयार करने के लिए 2 कप मैदा ले लिया है। इसमें हाफ़ टी स्पून हम नमक ऐड करेंगे। इसमें 3 से 4 खाने के चम्मच टेबल स्पून हम इसमें घी ऐड करेंगे। इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे और इसकी डो तैयार कर लेंगे। आप इसकी डो पानी में भी गूंथ सकते हैं, आप इसकी डो दूध में भी गूंथ सकते हैं। तो अगर आप दूध में गूंथेंगे तो आपकी डो बहुत सॉफ्ट बनेगी। तो जल्दी से अपनी डो तैयार करते हैं। तो तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए जल्दी से डो तैयार करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। हमने अपनी डो तैयार कर ली है। इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको हम 1 घंटे के लिए स्टे देंगे, इसको कवर करके रख देंगे। तो अब हम अपने चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं। मैंने हाफ़ kg बोनलेस चिकन लिया है, उसमें 1 टेबल स्पून 1 खाने का चम्मच नमक ऐड करेंगे। 1 ही खाने का चम्मच मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। आधा खाने का चम्मच इसमें हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे। इसी तरह 1 खाने का चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट हमने बना लिया था, वो इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद सॉसेज इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले चिली सॉस, सोया सॉस, ये दोनों 2-2 चम्मच जो है खाने के, वो इसमें हम ऐड कर देंगे। इसके बाद एक चीज़ एडिशनल है, आपके पास घर में अगर केचप हो तो आप 2 से 3 चम्मच केचप के इसमें आप शामिल कर सकते हैं। अगर ना हो तो ये एडिशनल है। जल्दी से ये सारी इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल के हम इसकी मिक्सिंग करते हैं और इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देते हैं। चिकन पराठा रोल में मेन चीज़ सॉस होती है, जिसकी हम तैयारी अभी प्रिपरेशन कर लेते हैं। सबसे पहले 5 खाने के चम्मच दही हमने ले लिया है, इसको अच्छे से फेंट लेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर लम्स ना रहें। इसके बाद इसमें हम मायोनीज़ ऐड करेंगे। मेरे पास होममेड बनी हुई मायोनीज़ है, आप ये भी शामिल कर सकते हैं। आप अगर घर में नहीं है तो आप बाज़ार वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें मायोनीज़ जाएगी। उसके बाद इसमें हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक और हाफ़ टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर हम शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हम सॉस जो है अपने चिकन पराठा रोल में यूज़ करेंगे। तो अब सॉस हमने तैयार कर ली है। अब हम एक फ्राई पैन में 2 खाने के चम्मच घी ले लेंगे। इसके बाद हम अपने मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें शामिल करके उसको कुक कर लेंगे। चिकन को मैरिनेट किए हुए 1 घंटा हो गया था। अब वो हम इसमें शामिल करते हैं और इसको हम कुक कर लेते हैं अच्छे से। एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता जाऊं, सब इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। वो बेशक डो बनाने की क्वांटिटी हो या वो चिकन की मैरिनेशन हो या सॉस बनाने का तरीका हो, जो भी चीज़ें हैं मैं वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप वहां से फॉलो कर सकते हैं, उस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी। तो आपने हमारी वीडियो को पूरा देखना है और इसको अच्छे से समझना है और लाजमन इसको आपने घर में ट्राई करना है। और मैंने अपने चिकन को कुक करते हुए इसमें क्रीम का इस्तेमाल किया है। 2 खाने के चम्मच इसमें मैंने क्रीम ऐड की है, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ये भी ऑप्शनल है, आपके घर में हो तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं हो तो कोई मसला नहीं है। उसके बगैर भी आपका चिकन बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल बनेगा इंशाल्लाह। तो आपने हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स को, हर चीज़ को प्रॉपर फॉलो करना है। चिकन को कुक करते हुए ऑलमोस्ट 20 मिनट हो चुके हैं। हमारा चिकन कुक हो चुका है। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, इसमें नमी नहीं होनी चाहिए, इसको बिल्कुल अच्छे से खुश्क कर लेना है। तो चिकन को हमने तैयार कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। डो बनाए हुए हमें ऑलमोस्ट घंटा हो चुका है। घंटे से इसको हमने स्टे पे रखा हुआ था। अब हम इसके जल्दी से पेड़े तैयार कर लेते हैं और अपने पराठे को तैयार करेंगे।
पेड़े हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको क्रिस्पी बनाने के लिए एक नया प्रोसेस जो हम आपको बताएंगे उसको अच्छे से समझ लीजिए। पहले हम एक पेड़े को लेंगे, उसकी हम रोटी बेल लेंगे। इस प्रोसेस को आपने अच्छे से समझना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पराठा बहुत क्रिस्पी बने तो आपने इस चीज़ को समझ लेना है। हम अपनी एक प्रॉपर रोटी बेल लेंगे पहले, उसके बाद हम इसकी ऑयलिंग करेंगे। इस पूरी रोटी पे हम अच्छे से ऑयल लगा देंगे। ये काम अगर जैसे एज इट इज़ अगर आप करेंगे तो आपका पराठा बहुत क्रिस्पी बनेगा। उसके बाद हम मैदे का इस पर डस्ट करेंगे और इसको हम इसका दोबारा से पेड़ा तैयार करेंगे। उसके बाद हम उसका पराठा तैयार करेंगे। फिर आप देखेंगे कि वो कितना लच्छेदार और कितना क्रिस्पी पराठा आपका तैयार होगा। तो आप सारा देख सकते हैं, जैसे जैसे मैं इसको कवर कर रहा हूँ, जैसे मैं दोबारा पेड़ा तैयार कर रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। सेम आप इसी तरह करेंगे तो आपका पराठा बहुत क्रिस्पी और लच्छेदार बनेगा। हमने अपने पराठे को बेल लिया है। अब हम नॉन स्टिक फ्राई पैन हो, आपके पास नॉन स्टिक तवा हो, आप उसमें अपने पराठे को बनाएंगे। इसमें एक दो चीज़ों का ख्याल रखना है। आपका फ्लेम हाई होना चाहिए। लो फ्लेम पे आप अगर इसको पकाएंगे तो ये जो हार्ड हो जाएगा। हमें बिल्कुल सॉफ्ट चाहिए पराठा, तो हाई फ्लेम पे आपने इसको बनाना है। और ऑयलिंग आप अपने हिसाब से करेंगे। आप ज़्यादा ऑयल पसंद करते हैं तो आप इसको ज़्यादा ऑयल लगा सकते हैं, अगर कम चाहते हैं तो आप कम लगा सकते हैं। तो जल्दी से हम अपने पराठे को तैयार करते हैं। आपने ज़्यादा इसको क्रिस्पी नहीं करना, ज़्यादा इस पर कलरिंग नहीं लेके आनी। जल्दी से पराठा तैयार करते हैं। उसके बाद हम अपने चिकन पराठा रोल को तैयार करते हैं। पराठा हमने ऑलमोस्ट तैयार कर लिया है, इसको हम उतार लेते हैं और अब हम अपना चिकन पराठा रोल तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने चिकन पराठा रोल पे ये जो सॉस हमने तैयार कर ली थी, सबसे पहले हम ये सॉस लगाएंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कीजिए और अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। सॉस लगा ली है, अब हम इस पर अपना चिकन लगाएंगे जो हमने तैयार कर लिया था। आप सब चीज़ें पहले तैयार कर लें, उसके बाद अपने पराठे रोल को तैयार करें ताकि गरम गरम आप इसको एंजॉय कर सकें। तो सबसे पहले हमने इस पर सॉस लगा के चिकन लगा लिया है। अब मेरे पास ये बंद गोभी है, इसको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया था। अब मैं इस पर बंद गोभी लगाऊंगा। उसके बाद मैंने इस पे अनियंस को लगा दिया है, इसको सर्कल शेप में कट किया था वो लगा दिया है। अगेन इसके ऊपर मैंने होममेड सॉस जो तैयार की है वो इस पे लगाएंगे। इसके बाद एडिशनल है, आपके पास केचप हो तो आप इस केचप भी इस पे लगा सकते हैं, मायोनीज़ भी इस पे लगा सकते हैं। जो जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो, जो जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जो जो सॉसेज आपको अच्छी लगती हैं वो इस पे आप लगा सकते हैं। ये मेरे पास होममेड मायोनीज़ है, इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की जाएगी। आपके पास अगर बाज़ार वाली है आप बाज़ार वाली लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों की लेयरिंग करके इसको हम अच्छे से रोल कर लेंगे और इसको हम रैप कर लेंगे बटर पेपर में या फॉइल पेपर में। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो हमें दुआ में याद रखिए, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए उस्मान शाहिद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।